अवार्ड के इस कार्यक्रम में मैं सम्मानित मंच का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं हमारे राष्ट्रीय संयोजक माई भारानी मंडी की गौरव और प्रशासनिक ओहदे को सम्मानित पद प्रदान करने वाली माननीय सुश्री श्रद्धा जी को हमें आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में है। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। साथ में माननीय जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी श्री पवन जी पाटीदार साहब, श्रीमान दिनेश जी जहांगीर युवा भारत के जिला अधिकारी महोदय हमारे बीच में हैं, श्रीमान प्रदीप जी मंडल अध्यक्ष महोदय हमारे बीच में हैं, श्रीमती रंजीता जी पांडे जिला अध्यक्ष भाजपा के रूप में हमारे बीच में हैं, श्री नगर पालिका चेयरमैन हैं वो हमारे बीच में या विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं, श्रीमती पिंकी जी गुर्जर आज विशिष्ट अतिथि श्रृंखला में हमारे बीच में हैं। भाजपा के सिरमौर वो कार्यकर्तागण चंद्रमोहन जी दाभाई झालावाड़ से हमारे बीच में हैं, प्रकाश जी वर्मा साहब भी आज हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं और उपस्थित हैं चंद्रमोहन जी दाभाई और प्रकाश जी वर्मा साहब, रामेश्वर जी पाटीदार साहब। विशेष बात मैं आपको बताऊं, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कार्य हमारे कौशल के माध्यम से भारतीय युवाओं में सशक्त बनाने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में संपादित की जाती है और सरदार वल्लभ भाई पटेल के इन शब्दों के साथ हम इस बात को देखते हैं, मनुष्य को ठंडा रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लोहा भले ही गर्म हो जाए, हाथों तो ठंडा ही गर्म हो, पर हाथों ने उस हत्थे के साथ यदि वो भी गर्म हो जाए तो हम काम करने 500 से अधिक विरासतों को एक करने का जो कार्य किया, इसीलिए इन्हें माना जाता है लौह पुरुष। और इस अवसर के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को यहाँ पर हर साल मनाया जाता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में हमारा भारत आत्मनिर्भर हो, मिशन के साथ संरेखित हो, इसी रूप से संपूर्ण भारत में एकता मार्च का जो आयोजन किया जा रहा है उसका दूसरा चरण झालावाड़ में माननीय जिला कलेक्टर महोदय के साथ और आज हमारे बीच माननीय एकता मार्च के रूप में संपूर्ण भारत खेल एवं युवा एजेंट एनएसएस के बालक मैडम को बेस्ट लग रही है और श्री राजेंद्र जी गुप्ता को आप दोनों पधारे और माननीय जिला अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय संयोजक माई भारत श्रीमान हर्षवर्धन जी शर्मा साहब को जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। माननीय हर्षवर्धन जी जिला अध्यक्ष महोदय और राष्ट्रीय संयोजक महोदय को विराजमान है कमलेश जी चतुर्वेदी साहब, जितेंद्र महंत जी गुप्ता और दौलत राम जी दावाई का और इसी के साथ रामेश्वर जी पाटीदार साहब का भी अभिनंदन और माननीय इंदिरा जी पाल हमारी वरिष्ठ कार्यक्रम से जोरदार स्वागत, जोरदार तालियां स्वागत करें करके हमारे समस्त भाषण के उद्बोधन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी पीछे वाले थोड़े से जिसका कार्यक्रम हम आज यहाँ आयोजित हो रहा है ऐसे नजर नहीं आ रहे, ऐसे नजर आने चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। माँ भारती के दिव्य चरणों में वंदन करता हूँ। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी वंदन सादर प्रणाम करता हूं। आज की इस जिला स्तरीय द्वितीय पदयात्रा के इस सरदार 150 यूनिटी मार्च के अवसर पर मंच पर विराजमान इस पदयात्रा के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय भाई साहब हर्षवर्धन जी शर्मा साहब, भाजपा जिला अध्यक्ष और कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान उपखंड अधिकारी महोदया श्रद्धा जी गोमे, उपस्थित सभी भाजपा पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्तागण, आप सबका शाला परिवार की ओर से और शिक्षा विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। क्योंकि ये संपूर्ण जो कार्यक्रम है ये माई भारत के तत्वाधान में किया जा रहा है और ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं कि हमारे राष्ट्र की एकता अखंडता के जो सूत्रधार रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल,
उनकी हम 150वीं जन्म शताब्दी मना रहे हैं। और हम देखते हैं कि जब सरदार पटेल के जीवन का हम अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी चीजें उनके व्यक्तित्व से हमें सीखने को मिलती हैं। उनके जो निर्णय और नियमों में जो उनके व्यक्तित्व की पहचान है वो एक अपने आप में अद्भुत है। और इसी क्रम में हम एक राष्ट्रीय एकता, अखंडता का संदेश देते हुए इस मंची कार्यक्रम के बाद हम पद यात्रा के माध्यम से पूरे शहर का भ्रमण करते हुए जो अंतिम कार्यक्रम का पड़ाव रहेगा मेला मैदान, वहां पहुंचेंगे। आज के इस अवसर पर मैं पुनः संपूर्ण मंच का सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। की बालिकाओं को स्वागत गीत के लिए पधारे और स्वागत गीत राजकीय उच्च माध्यमिक हमारे स्थानीय विद्यालय की बालिका। और इसके पहले मैं हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप जी जैन आवर भवानी मंडी मंडल अध्यक्ष के अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री जितेंद्र जी खंडेलवाल। आज आनंद बरसा है आंगन मेरे, आज आनंद है आपका स्वागतम स्वागतम। आज आनंद बरसा है आंगन मेरे, हम करेंगे आपका स्वागतम स्वागतम। फूल खिलने लगे, कलियां हंसने लगी, भंवरे गुनगुन की सरगम सुनाने लगे। फूल खिलने लगे, कलियां हंसने लगी, भंवरे गुनगुन की सरगम सुनाने लगे। आपका आना हमको सुखद लग रहा, आपका आना हमको सुखद लग रहा। हम करें आपका स्वागतम स्वागतम, हम करें आपका स्वागतम स्वागतम। ये हवाएं पवन के है झोंके लिए, ये दिशाएं मधुरता का सागर लिए। ये हवाएं पवन के है झोंके लिए, ये दिशाएं मधुरता का सागर लिए। आपका आना हमको सुखद लग रहा, आपका आना हमको सुखद लग रहा। हम करें आपका स्वागतम स्वागतम, हम करें आपका स्वागतम स्वागतम। आज आनंद बरसा है आंगन मेरे, हम करें आपका स्वागतम स्वागतम, हम करें आपका स्वागतम स्वागतम। भगवती देशिति कंठ कुटुंबिनी जोरदार तालियां एक सुंदर नृत्य के लिए। महिषासुर मर्दनी स्तोत्रम आर्या शर्मा लक्षण 11। जिला अधिकारी युवा भारत।
आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय श्री हर्षवर्धन इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय संयोजक और जिलाध्यक्ष, रिस्पेक्टेड एसडीएम मैडम, रिस्पेक्टेड एसडीएम मैडम, सभी पधारे हुए विशिष्ट अतिथिगण और शिक्षकगण, सभी छात्रों, मेरा युवा भारत, माई भारत और खेल और धन्यवाद देता हूं कि आप सब आज यहाँ पधारे। हम आज यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में एक पद यात्रा का आयोजन कर रहे हैं जिसका नाम सरदार एट 150 यूनिटी मार्च है। ये भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसमें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व और उनके आदर्शों और उनकी भारत को एक और अखंड रखने में दिए हुए योगदान को आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के रूप में है। मैं आप सबको माई भारत की तरफ से स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम सिर्फ सरदार पटेल की एकता और अखंडता के बारे में ही नहीं है, इसके अलावा इसमें आत्मनिर्भरता और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत, एक भारत का भी विचार रखा गया है। माई भारत के पोर्टल पे इस पद यात्रा के उपलक्ष्य में, इस अभियान के उपलक्ष्य में और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे निबंध प्रतियोगिता चल रही है, क्विज प्रतियोगिता चल रही है, आज के युवाओं में बहुत ही लोकप्रिय रील कंपटीशन भी चल रहा है। तो मैं आप सबको निवेदन करूंगा कि आप माई भारत पोर्टल पे जुड़े और सबका आज अगेन स्वागत करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में पधारे और अब हम एक पदयात्रा के रूप में सब चलेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माई भारत पोर्टल के अंतर्गत आने वाली मेगा कार्यक्रम में संसद खेल महोत्सव, विकसित भारत रन, विकसित भारत के लिए नशा मुक्ति, विकसित भारत युवा संसद, विकसित भारत पदयात्रा, साइकिल संग रविवार, भविष्य के युवाओं के बूट कैंप, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग राउंड टेबल, एसबीआई छात्रवृत्ति स्कूल कॉलेज, आईआईएम मेडिकल और विदेश में शिक्षा के विभिन्न आयामों के साथ जो सर ने बताया 3 विशेष चीजें जो आपको देखनी चाहिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। सरदार 88 शानदार प्रस्तुति स्थानीय विद्यालय, जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारत बिरसा मुंडा जयंती मना रहा है, हम इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। और मैं आमंत्रित करूंगा बिना किसी भूमिका के साथ हमारे राष्ट्रीय संयोजक हर्षवर्धन जी शर्मा साहब, जिला अध्यक्ष भाजपा, जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन माननीय जिला अध्यक्ष महोदय। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे भारत में देश के लिए दौड़ने वाला एक कार्यक्रम, देश के लिए जीने वाली संदेश और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करने के लिए
हिंदुस्तान के समस्त युवाओं को प्रेरणा देने के लिए इस दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित भवानी मंडी उपखंड अधिकारी आदरणीय श्रद्धा जी गोमे और इस कार्यक्रम के आयोजक श्री दिनेश जी जहांगीर साहब और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेतागण, साथ ही इस महाविद्यालय और विद्यालय के शिक्षा विभाग के और सभी सरकारी विभागों के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी गण हैं, उनको मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूं। और यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का इस गर्मी में इतनी देर तक बैठना वालों को यथा योग्य आशीर्वाद प्रदान करता हूं और इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेने वाले सभी को प्रणाम करता हूं। आज अवसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती का, यह अवसर में दौड़ने का। दौड़ने से पूर्व मेरे देश के युवाओं का, विद्यार्थियों का और भविष्य के नागरिकों का इस प्रकार का संकल्प प्रण होना चाहिए। एक एक कदम पर हमें उसका स्मरण रहना चाहिए। केवल दौड़ निमटी और उसके बाद राष्ट्र का भाव कम हुआ, इस प्रकार के नहीं। आज हमारे देश को आवश्यकता है, तो पूरा विश्व जानता है कि भारत एक युवा देश है। तो ऐसे में भारत के युवाओं का निर्माण और भारत का भविष्य आप सबके हाथ में है। आज आवश्यकता है कि युवाओं का चरित्र और व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। हमारे देश का युवा चरित्रवान बने, उसका व्यक्तित्व ऐसा रहे कि पूरा विश्व उसके व्यक्तित्व से प्रभावशाली होवे। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम आज याद कर रहे हैं। मंचासीन आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय हर्षवर्धन जी, यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, स्कूल मैनेजमेंट और प्रिय बच्चों, आप सभी को सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजन 150 सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो 150th एनिवर्सरी हम इतने हर्षोल्लास से पूरे राष्ट्र में मना रहे हैं, उस कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित करने के सौभाग्य के लिए आप सभी का आभार। आज के इस कार्यक्रम को देखते हुए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेन हमारा जो कार्यक्रम है इस अवसर के बाद स्टार्ट होगा, जो कि हम एक यूनिटी मार्च करने जा रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ कि जो मैसेज आज के इस सेलिब्रेशन से हम देना चाहते हैं समाज में सारे युवाओं को, वो है कि एकजुटता का, वो है सौहार्दता का, वो है सहभागिता का। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हमें दिए हैं, उन सभी प्रिंसिपल्स को हम अपने जीवन में भी उनका आचरण करेंगे और सभी साथ मिलकर हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को इसी प्रकार आगे प्रगति पर रखेंगे। आज के इस कार्यक्रम में पुनः यहाँ पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों का और यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगणों का मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज का जो सेलिब्रेशन है, इसका जो मैसेज है, वो इस कार्यक्रम के साथ समाप्त नहीं होगा। आप सभी इस यूनिटी का परचम सदैव राष्ट्र में लहराते रहेंगे और साथ में मिलकर आप सभी न सिर्फ अपने स्वयं के जीवन को बल्कि राष्ट्र के जीवन को भी सदैव उज्ज्वलित रखेंगे। इन्हीं सिर्फ शुभकामनाओं के साथ में पुनः आप सभी का आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
श्रद्धा जी गोमे, उपखंड अधिकारी महोदय IAS भवानी मंडी, इस सब प्रिय साथियों, युवा किसी भी राष्ट्र की शक्ति होते हैं जिनका समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अधिक से अधिक युवा नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े। देश के सामने मौजूद इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आज हम सब नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर संकल्प लेते हैं कि न हमारा समाज, परिवार, मित्र बल्कि हम स्वयं भी नशा मुक्त रहेंगे। आइए हम इस शपथ को साथ में दोहराते हैं। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए भरसक प्रयास करूंगी। जय हिंद। भारत माता की। अभी बैठना नहीं है। को आप सबको दोहराना है। मैं स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेती हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि दैनिक जीवन में यथासंभव भारत में निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग कर आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा। साथ ही दूसरों को भी स्वदेशी अपनाने हेतु प्रेरित करूंगा। भारत माता की। भारत माता की। मैं आज मां शारदा के चरणों में वंदन करता हूं। हमारे आज के इस पुनीत और देश के महान हमको एकजुट बनाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर यह यूनिटी 150वीं यूनिटी पर आपका स्वागत है। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया, उप जिला कलेक्टर महोदया को गोमे साहब का आभार व्यक्त करता हूं। यूनिटी मार्च यानी कि 150वीं जयंती जो है जिस तरह से शुरू की गई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो आज जिस तरह से जो कार्यक्रम है उसको लेकर आज जो हरी झंडी का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ है। जिस तरह से हरी झंडी दिखा के एक रैली निकलेगी, 150वीं जो है वर्षगांठ जो है मनाई जा रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जो वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर आज उद्बोधन भी दिया है। जिस तरह से आप कार्यक्रम देख रहे हैं हाई स्कूल के अंदर किया जा रहा है और ये रैली पूरी भवानी मंडी शहर में निकलेगी और पूरे चारों तरफ रैली निकलकर एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्यक्रम है। लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन जी भी साथ है और पूरी व्यवस्था को लेकर जो है मैनेजमेंट जो है प्रशासन जो है लगा हुआ है। SDM श्रद्धा गोमे भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह का जो रैली का जो आयोजन है वो किया जा रहा है और किस तरह से जो यूनिटी मार्च जो है कार्यक्रम आत्मनिर्भर जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। मैं बात करने की भी कोशिश करूंगा। मैं मेरे कैमरामैन नवीन राजौर से कहूंगा कि वीडियो पूरी तरह से शूट करें, हम बात करने की कोशिश करते हैं। अब सीधी हरी झंडी दिखा रहे हैं जिलाध्यक्ष जी और इस तरह से SDM श्रद्धा गोमे है, पूरी जनप्रतिनिधि लोग मौजूद हैं और यूनिटी मार्च कार्यक्रम सर आज जिस तरह से 50वीं जो सरदार वल्लभ जो कार्यक्रम किया जा रहा है, आपने उद्बोधन में बच्चों को भी कहा है और रैली के माध्यम से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। क्या कार्यक्रम है सर आज? जी सर। पूरे भारत में प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार और मार्गदर्शन में भारत सरकार और राजस्थान सरकार के द्वारा वो हर जिले में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 5 कार्यक्रम इस प्रकार के यूनिटी मार्च के निकाल रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर ये पूरे संपूर्ण देश में आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत और अखंड भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने के लिए स्वदेशी का नारा और कुटुंब प्रबोधन का नारा लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे जिले में भी दूसरा कार्यक्रम है।
आयोजित किया जा रहा है। इसमें हम सबको प्रेरणा लेना है, देश आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने और स्वावलंबी बने। धन्यवाद। आज आत्मनिर्भर कार्यक्रम 150वीं पुण्यतिथि जयंती मनाई जा रही है और जिस तरह रैली निकालकर एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है भवानी मंडी की जनता को, क्या पूरा कार्यक्रम? जी, आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे आयरन मैन है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनके एनिवर्सरी जो 150th है उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम भवानी मंडी में रखा गया है, जहां सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं। ये कार्यक्रम माय भारत द्वारा रखा गया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी आमजन से एकजुटता और एकता के मैसेज को और भी आगे ले जाने हेतु निवेदन करते हैं और आशा करते हैं इसी राष्ट्र प्रेम के साथ में, इसी एकता के साथ में हम सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। जितने पीछे रह गए हैं वो थोड़ी अपनी गति बढ़ाए, यात्रा को गति पीछे जो गैप बना रखा है उसको दो लाइन में करने का प्रयास करें। एक बार से हम जगह लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा